नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देती हूँ। मेरा नाम है नंदिनी ठाकर और मैं न्यू माहिम म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल में सिखाती हूँ। तो बच्चों, आज हम एक सफर पे जाने वाले हैं। आपको सफर पसंद है ना? तो आज एक बहुत अच्छे से सफर पे जाने वाले हैं। चलिए हम सब साथ मिलके चलते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी और उसमें गद्य है बीज। आज के दिन की शुरुआत एक अच्छे से सुविचार के साथ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज का सुविचार है, सफलता की सही परिभाषा, हर मुसीबतों से निकलने का वादा, कोशिश करने का इरादा और आलस कम और मेहनत ज्यादा। बच्चों, अगर हमें सफल होना है तो उसकी सही परिभाषा क्या है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। सफल होने के लिए हमें अपने आप से वादा करना है कि हम हर मुसीबतों से निकल के बाहर आ जाएंगे और कुछ भी हो जाए हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और हाँ, आलस नहीं करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो या जीवन में आगे बढ़ने की कोई भी बात। मेहनत करने से और आलस न करने से हम सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए इस सुविचार को याद रखना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। हाँ बच्चों, आपको सपने आते हैं? मुझे तो बहुत सपने आते हैं। और आज का ये सपना है ना, आपके जैसे एक नन्हे मुन्ने बच्चे का है। वो बच्चा कुछ सपना देखा है। वो क्या है वो मैं आपको सुनाती हूँ। आप मुझे बताना कि उसने सपने में क्या देखा। ओके बच्चों? बच्चे का सपना ये है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते, जहां कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहां कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छुप जाते, लगती जब भी भूख अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। हाँ तो बच्चों, मुझे कौन बताएगा इस बच्चे ने क्या सपना देखा? क्या देखा सपने में बच्चे ने? ये बच्चा सपना दिख रहा है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो क्या आया सपना बच्चे को? जिसको भी आता है वो अपना हाथ रेज हैंड करके आप उत्तर दे सकते हो। क्या देखा सपने में बच्चे ने? कौन बताएगा? बच्चे ने ये देखा सपने में कि अगर पेड़ भी चलते होते तो हमारे कितने मजे होते। पेड़ के चलने का सपना देखा कि मैं उसको इधर से उधर ले जा सकता हूँ, धूप आती है तो मैं उसके नीचे बैठ सकता हूँ, बारिश आती है तो मैं उसके नीचे भी आश्रय ले सकता हूँ और उसके मधुर मधुर फल खा सकता हूँ। ऐसा सपना बच्चे ने देखा है। तो आज का विषय हमारा बीज है। तो पेड़ हमें ये कहता है कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। आइए हम भी एक पौधा लगाते हैं ताकि वो पौधा बड़ा होके एक बड़ा सा वृक्ष बन सकता है और हमें बहुत सारे फायदे दे सकता है। तो हमें भी
पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, आपको मालूम है? सबसे पहले हमें बीज को बोना पड़ता है। फिर वो बीज को बोने के बाद उसमें खाद डालना पड़ता है और उसको पानी देना पड़ता है। थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे तो इसमें से छोटी छोटी कोंपलें बाहर आती है और फिर धीरे धीरे उसका पौधा बन जाता है। तो इसी तरीके से बीज की जीवन यात्रा होती है। छोटा सा बीज, उसको बोना, उसमें से धीरे 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 उसका बड़ा होना, फिर पौधा बनना और फिर पेड़ बन जाना। यही है बीज के जीवन की यात्रा। आज हम भी बीज के जीवन की यात्रा सीखने वाले हैं। तो आज का विषय है बीज की कहानी। तो चलो बच्चों, बीज की कहानी क्या है वो हम सुनते हैं। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। बीज कहाँ पड़ा था? नदी के किनारे। यस, नदी के किनारे। हाँ, तो एक नदी के, ध्यान से सुनना हो, ये बीज आपको कुछ कहने वाला है, आपको संदेश देने वाला है, इसके लिए आप ध्यान से सुनिए। तो एक नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वो बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई। चिड़िया बीज खाती है, आपको मालूम है ना, छोटे छोटे दाने खाती है चिड़िया। तो वो चिड़िया आई और वो चोंच मारकर बीज को खाने लगी। अभी चिड़िया का खाना ही है बीज, तो वो चोंच मार मार कर वो बीज को खाने लगती है। जो बीज नदी के किनारे पड़ा था ना, उसी बीज को चिड़िया आके खाने लगती है। तब बीज बोलता है, बीज ने चिड़िया को बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज क्या बोल रहा है उसको? रुकी रहो, अरे बाबा ठहर जाओ, जमीन में गड़ने दो, अभी तो मैं ऐसे ही पड़ा हूं, मुझे जमीन में तो गड़ने दो और मेरे पर डाल पात आने दो, मतलब मेरी डाली आने दो। पात यानी पत्ता, मेरे में डाल और पत्ता आने दो, तब मुझे तुम खाना, अभी मुझे मत खाओ, मेरे में डाल पात आ जाए बाद में तुम खाओ। तो बच्चों, बीज ने क्या बोला, हम भी बोलेंगे उनके साथ, रुकी रहो, बोलो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। हाँ, तो बीज ने ये कहा, भाई मुझे जमीन में गड़ने दो, मेरे में डाल पात आने दो, बाद में तुम मुझे खाना। तो चिड़िया ची ची करती उड़ गई। चिड़िया कैसे बोलती है बेटा? यस, तो चिड़िया ने देखा ये कि बीज मुझे मना कर रहा है, कोई बात नहीं, वो ची ची करके उड़ गई। अभी कुछ दिन बीत गए और पानी बरसा, आकाश में से पानी बरसा, बारिश आई और पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। अभी किसी भी पौधे को उगने के लिए क्या चाहिए? धूप चाहिए और पानी चाहिए। तो ये बीज को ये दोनों मिल गए। क्या क्या मिल गया उसको? धूप और पानी। यस, धूप और पानी दोनों उसको मिल गए। तो उसमें अंकुर फूटा। अंकुर मतलब क्या मालूम है बच्चों? बीज में से छोटा सा पत्ता बाहर आता है, उसे कहते हैं अंकुर फूटना। तो ये पानी और धूप मिलने से बीज में अंकुर फूटा। और जब अंकुर फूटा तब क्या हुआ, आगे देखते हैं। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। पहले कौन आया था? चिड़िया। हाँ, अभी चिड़िया को बीज ने मना कर दिया। अभी वहां थोड़े दिन बीते, बीज में अंकुर आया, तभी वहां पे बकरी आ गई और
कोम्पले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कोम्पले मतलब क्या बच्चों, मालूम है आपको? नई कोमल सी पत्तियां फूटती है ना अंकुरित होने के बाद बीज में से, उसे कोम्पले कहते हैं। तो वो कोम्पल देखकर बकरी के मुंह में पानी भर गया, क्योंकि बकरी चारा खाती है, वो ऐसी कुंपल होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास होती है, वो ही खाती है बकरी। तो ये बीज में जो अंकुर फूटा था एकदम ताजा था, छोटा था, कोमल था। तो वो देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। वो उन्हें खाने चली। बकरी ने सोचा चलो ये मस्त मस्त है कोम्पल, मैं उसे खाती हूँ। तब कोम्पल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अभी कोम्पल भी मना करती है बकरी को। वो बोलती है, अरे बाबा ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरी जड़ तो अभी अंदर तक नहीं गई है जमीन में, तो मेरी जड़ को अंदर तक गहरी जाने दो। देखो आपको ये कोपल दिख रही है, उसकी छोटी छोटी जड़ें दिख रही है, आपको दिख रही है ना बच्चों? तो वो जड़ जैसे जैसे अंदर जाती है वो गहरी होती जाती है, मजबूत होती जाती है, और पौधा खड़ा रहता है। तो जड़ को गहरा होना जरूरी है। इसलिए कोम्पल कहती है कि आप अभी मुझे मत खाओ, मेरी जड़ को गहरी होने दो, पानी खाद खाने दो, उसको पानी चाहिए उगने के लिए और खाद चाहिए, तो पानी और खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना, उसके बाद तुम मुझे खाओ, अभी मत खाओ। ऐसा बकरी ने बोला। बकरी ने क्या बोला अब हम साथ में बोलेंगे, हाँ। रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तब मुझे तुम खाना। ओके, तो पहले बीज को मिलने कौन आया था? चिड़िया आई थी। और कोम्पल को मिलने कौन आया? बकरी। बकरी, हाँ। तो बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। बकरी कैसे बोलती है? मैं, हाँ। तो चिड़िया चींची करती उड़ गई और बकरी मैं करके चली गई। थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? पहले बीज था, फिर उसमें अंकुर फूटा, फिर उसकी कोम्पल हुई, और अब वो छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। गाय भी घास खाती है, बकरी भी घास खाती है, क्योंकि वो हमें दूध देते हैं। तो ऐसे प्राणी घास खाते हैं। तो गाय ने भी एक छोटा सा पौधा देखा। गाय के मुंह में भी पानी आ गया। उसने अपना मुंह खोला पौधे को खाने के लिए। पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो उसने कहा, अरे बाबा अभी तुम मुझे मत खाओ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मेरा पौधा ही हुआ है अभी तो मुझे थोड़ा बड़ा होना है, तो मुझे डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो। अभी मैं पानी पीऊंगी, मैं खाद खाऊंगी, तो मैं और बड़ी हो जाऊंगी, और बड़ी हो जाऊंगी, तब मुझे तुम खाओ, अभी मत खाओ। तो पौधे ने गाय को क्या कहा, मेरे बाद रिपीट करेंगे आप लोग। रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रुकी रहो, रहो, डाल पात होने दो, दाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, पानी पानी खाद खाने दो, दो, तब मुझे तुम खाना। तब मुझे तुम खाना। तो बीज को मिलने कौन कौन आया था? चिड़िया आई, उसके बाद कौन बकरी आया? आई, बकरी, हाँ बकरी आई, और उसके बाद कौन आया? गाय। गाय आई। ये तीन जन बीज को मिलने गए। अभी
गाय ने सुना अभी तो बीज मना कर रहा है कि मुझे मत खाओ, पौधा मना कर रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी, चलो मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। ऐसा सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। गाय के बोलने को क्या कहते हैं, रंभाना। तो गाय रंभाती हुई चली गई। अब थोड़े दिन बीत गए और उसकी डालें अब बड़ी बड़ी हो गई थी। जो बीज बोया था उसकी कौपले हुई, उसका पौधा हुआ छोटा सा, वो पौधा बड़ा हो गया और थोड़े दिन के बाद उसकी डालें भी अभी बड़ी बड़ी हो गई। और उसी जगह पे वो चिड़िया, बकरी और गाय तीनों वापस आ गए। तो जिस जगह पे बीज पड़ा था वहां पे चिड़िया, बकरी और गाय तीनों आ गए। तीनों ने देखा, अरे पौधा कहाँ गया, सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया, क्योंकि पहले बीज था, फिर वो कोपले हुई उसकी, फिर छोटा पौधा हुआ, फिर अभी ये पौधा कहाँ गया भाई, पौधा मिल नहीं रहा था उनको वहां पे वो जगह पे। तो तीनों एक दूसरे को पूछते हैं कि भाई ये पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा, अभी वो पौधे का पेड़ बन चुका था। तो पेड़ ने बोला, मैं ही बीज हूं। अरे भाई आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना, वो तो मैं ही हूँ। बीज भी मैं ही हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़ हूँ। वो बीज आप ढूंढ रहे वो भी मैं था, अंकुरित हुआ वो भी मैं था, छोटा सा पौधा बना वो भी मैं था, और अब मैं ही पेड़ बन गया हूँ। तो आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो मैं ही हूँ, मैं ही वो पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। पहले बीज था तो खाली चिड़िया के ही काम आता था, उसके बाद कोंपले आई तो खाली बकरी के काम में आता था, उसके बाद थोड़ा छोटा पौधा बना तो खाली गाय के काम आता था। लेकिन लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं धूप और पानी ये सब मिलने के कारण और खाद ये सब मिलने के कारण मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। तो अब मैं पेड़ बन गया हूँ और पेड़ बनने के बाद मैं अब तुम सब के काम आ सकता हूँ। तो बच्चों, जैसे नन्हा सा शिशु, नन्हा सा बच्चा दूध पीते पीते पहले छोटा सा बालक होता है, फिर वो खाना खाने लगता है, खाते खाते आपके जैसा किशोर बन जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है बच्चा, और फिर एक दिन वो जवान हो जाता है। पहले बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा बच्चा, और फिर वो जवान हो जाता है, यंग हो जाता है। उसी तरह नन्हे से बीज में से फूटा हुआ अंकुर एक दिन पेड़ बन जाता है। जो अंकुर फूटता है बीज में से, वही उस बीज को पेड़ बनाता है। समझे बच्चे लोग कि बीज से पेड़ कैसे बनता है। बीज है वो फलित होता है, उसमें से छोटा सा अंकुर निकलता है, वो अंकुर धीरे 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 बड़ा होता है, अपनी जड़ गहरी करता है, और फिर उसमें से बड़ा सा पेड़, जो आप देख रहे हो ना पेड़ रास्ते पे, बगीचे में, जंगल में, वो पेड़ भी कभी छोटे से बीज हुआ करते थे। और वो शिशु के जैसा, छोटे से बच्चे के जैसा पहले छोटे थे, फिर धीरे 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 बड़े हुए। अभी नन्हा सा आपने बच्चा देखा होगा, जन्म लिया है तो अभी कितना छोटा होता है, फिर थोड़े दिन बाद वो धीरे 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 घुटनों से चलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर चलने लगता है, फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से बीज भी धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है वो हमने देखा। बच्चों, पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। आपको मालूम है पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? बताओ बेटा। मैम पेड़ हम लोगों को मेडिसिन देते हैं। हाँ, औषधि देते हैं, बराबर, दवाइयाँ देते हैं हमें बहुत सारी। अभी कोई लेता नहीं, एंशिएंट टाइम में यूज करते थे, और हमें उससे फ्रूट्स भी मिलते हैं। हाँ, वेरी गुड।
अगर बारिश आए तो हम उसकी घनी छाया के नीचे धूप और बारिश में हम रुक सकते हैं। हाँ। तो वृक्ष हमें क्या देता है? सलामती देता है, हमें फल देता है, हमें ये फ्रूट्स देते हैं, दवाइयाँ देता है, और उसमें से बहुत लकड़ा जो होता है वो हमारे घरों में फर्नीचर बनाने में सब में काम आता है। और वृक्ष के लकड़े में से ही जो हम लिखते हैं ना कागज, वो बनता है। और क्या क्या देता है? हमें शुद्ध वायु देता है, ऑक्सीजन देता है। जो हम सांस लेने में हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो शुद्ध ऑक्सीजन हमें कौन देता है? वृक्ष देता है। वृक्ष के तो बहुत सारे फायदे, और हर पशु पक्षी सब उसका निवास स्थान है, अपने घोंसले बनाते हैं पंछियां। तो बच्चों, हमें भी पेड़ को काटने चाहिए कि पेड़ को उगाने चाहिए, लगाने चाहिए? पेड़ को लगाने चाहिए। हाँ, तो हमें भी पेड़ को लगाने चाहिए। प्लांट ट्रीज, ट्रीज लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ को बचाओ, काटना नहीं चाहिए। ये पेड़ हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है। जैसे फ्रेंड है हमें मुसीबत में काम आता है, सुख दुख में काम आता है, सच्चा दोस्त, वैसे ही ये पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है। आपको ये चित्र में बहुत सारे चीज दिख रही है जो पेड़ हमको मदद करता है। देखो, सबसे पहला पिक्चर, उसमें आपको क्या दिख रहा है? कि वो सारे बर्ड्स है ना, हाँ, वो पेड़ पे रहते हैं। बैठे हैं। हाँ, वो बैठते हैं, और उसमें उसमें उनका घोंसला रहता है, उनका घर रहता है। जैसे हम घरों में रहते हैं, वैसे पंछियों का घर पेड़ है, वो वहां पे घोंसला बनाते हैं, उनके नए अंडे भी वहां पे रखते हैं वो। तो पेड़ उनका घर है। दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है? वो सारे शीप्स है ना, हाँ, उस झाड़ियों के नीचे यस। खड़े हैं। तो जैसे हमें धूप लगती है, प्राणियों को भी धूप लगती है, पशुओं को भी धूप लगती है, वो उसके नीचे थोड़ी ठंडक लेते हैं। फिर ये देखो, बच्चे लोग गार्डन में झूला बना के पेड़ पे झूल रहे हैं। और ये चौथे चित्र में आपको दिख रहा है, रास्ते पे पेड़ होने के कारण हमें धूप नहीं लगती है। क्या मिलती है? छांव मिलती है। छाया मिलती है। तो पेड़ हमें छांव देता है, धूप से बचाता है, गर्मी से बचाता है। अभी पांचवें चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक आदमी एक पेड़ के चारपाई के ऊपर यस, चारपाई के ऊपर। गांव में देखे ना, आप गांव जाते हो तो छुट्टियों में, तो वहां पे पेड़ होते हैं, खेत खलिहान होते हैं, तो वहां पे लोग ऐसे ही घरों के बाहर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो उसको ठंडी हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, तो उनको आराम से, थके हुए इंसान को भी अच्छी से अच्छी नींद आ जाती है। तो पेड़ हमें शांति देता है, सुख देता है। अभी उसके बाद देखो, पेड़ों पे क्या लगे हैं? फल। तो पेड़ हमें फल, कोई भी फल हम खाते हैं वो पेड़ पे ही उगता है। जो फल हमें मालूम है, वो सारे फल, सफरजन, कोई भी फल आप ले लो, वो सब पेड़ पे ही उगते हैं। तो पेड़ हमें फल देता है। और क्या देता है? फूल देता है। हाँ, फूल, जो हम फूल जिसका हम भगवान की पूजा में उपयोग करते हैं। कई तरीके से हम उपयोग करते हैं फूलों का, बुके बनाते हैं। वो सब फूल हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पे से मिलते हैं। और लकड़ियां, मैंने बोला था आपको, लकड़ियों से कागज बनता है, फर्नीचर बनता है, घर बनता है। तो बहुत सारी चीजें। हाँ बेटा। फूल भी कभी कभी औषधि रहते हैं। हाँ, औषधि देते हैं। गुलाब की पंखुड़ी से हमें क्या बनता है? गुलकंद बनता है, वो भी हमें एक बड़ी औषधि है, वो भी हमें मदद करती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है। तो हमारे दोस्त का, जैसे दोस्त हमारा ख्याल रखता है, हमें भी हमारे दोस्त का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, पेड़ हमारे जीवन दाता होते, मतलब हमें जीवन देते हैं। फल फूल बहुत सारी चीजें हमें देते, तो वो हमारे जीवन दाता है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें ऑक्सीजन, ईंधन, भोजन, फल, फूल,
आदि सब देते हैं। कुछ पेड़ों को पूजनीय माना जाता है और कुछ औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मैम पूजनी मतलब क्या? पूजनीय मतलब हम उसकी पूजा करते हैं। जैसे वट पूर्णिमा के दिन स्त्रियां वट की पूजा करती है, पीपल की पूजा करती है। तो ऐसे जो वृक्ष है, आसोपालव का हम तोरण बनाते हैं, मालूम है ना बच्चों? हाँ। दशहरा पे लगाया था ना तोरण सब लोग ने, वो आसोपालव के पत्ते से बना था। तो ऐसे ही जो वृक्ष है जिसकी हम पूजा करते हैं उसे पूजनीय कहते हैं। जैसे हमारे माता पिता है, हम उनका आशीर्वाद लेते, वो है पूजनीय। समझ में आया बच्चों पूजनीय मतलब? हाँ। और कुछ औषधि के रूप में, मतलब जिसकी दवाई बनती है। पेड़ मिट्टी की पकड़ मजबूत रखते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक है। पेड़ों की वजह से ही वर्षा आती है। जो पेड़ कट जाएंगे तो बारिश कम हो जाएगी, और बारिश कम हो जाएगी तो हमें पानी कम मिलेगा। और गांव में देखो, पानी के लिए लोग कितने तरसते हैं, पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। हमारे शहर में, हाँ बेटा बोलो। और टीचर जो नींबू के जो बीज वाले नहीं रहते ना, वो हाँ इंसान ने बनाए हुए पेड़ है वो। हाँ, हमने ही बनाए हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो पंछी होते हैं बेटा, वो भी अपनी पांखों में ऐसे बीज लेकर एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं। तो वहां उनके बीज गिरते हैं और फिर उनको पानी और धूप मिलता है तो वो उग जाते हैं। जंगल में ऐसे ही होता है। हाँ, अपने आप सब उग जाते हैं पेड़। तो ये पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के मजबूत रखते हैं और वर्षा लाने में सहायक है। उसकी वजह से वर्षा आती है। पेड़ प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल उपहार, उपहार यानी गिफ्ट। हमें नेचर ने, प्रकृति ने एक मस्त गिफ्ट दिया है हम इंसानों को, और वो गिफ्ट है पेड़। जैसे हमें हमारा बर्थडे पे कोई गिफ्ट देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। चाहे वो महंगी ना हो, सस्ती भी हो, तो भी हमें उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत हम करते हैं कि हाँ मुझे गिफ्ट मिला, बहुत हम खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह हम इंसानों को और जीवित सभी को भगवान ने गिफ्ट दी है, प्रकृति ने गिफ्ट दी है। वो गिफ्ट है, वो उपहार है पेड़, जिन पर सभी पशु पक्षी और मनुष्य निर्भर करते हैं। पशुओं को भी घास चारा पेड़ से मिलता है, वनस्पति से मिलता है। पक्षी भी वहां पे ही, उनके ही ऊपर घोंसला रखते हैं, खाते हैं। और हम तो पूरे निर्भर ही करते हैं, हमारा तो जीवन ही वनस्पति पे, पेड़ पे निर्भर है। पेड़ पृथ्वी के रक्षक है, जो इस दूषित होने से बचाते हैं। क्योंकि जो वायु है दूषित हो जाती है, उसको पेड़ अपने में समा लेते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ धरती पर जीवन व्यापक रखने के लिए अति आवश्यक है। अगर पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। ओके बच्चों, तो ये पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलो आज से हम शपथ लेते हैं, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। बच्चों आज से हमें शपथ लेनी है कि हम भी पेड़ जरूर लगाएंगे। चलो शपथ लो मेरे साथ, सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। आओ हाँ, तो हमें भी पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों इसमें हमें बहुत सारे पशु प्राणी के हम मिले इस सफर में, बीच के जीवन यात्रा में। तो कौन से प्राणी की बोली को क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। गाय जो बोलती है उसे कहते हैं रंभाना। क्या कहते हैं? रंभाना। यस। चिड़िया, चिड़िया कैसे बोलती है बच्चों? चीची। चींची। हाँ चींची। और बकरी? वाह, बहुत बढ़िया, आपको तो बहुत आवाज करनी आती है। असल में ऐसा लगा कि बकरी बोल रही है। वापिस करो, बकरी कैसे बोलती है? वाह देखो कितने अच्छे से किया, वेरी गुड। अभी घोड़ा, घोड़ा कैसे बोलता है बेटा? हाँ, तो घोड़े के बोलने को हीन हीनाना कहते हैं। सिंह, सिंह कैसे बोलता है? करके।
हाँ, उसके बोलने को दहाड़ना कहते हैं। सिंह की दहाड़ से हम सब डर जाते हैं, और जंगल में जब अंधेरी रात में सिंह दहाड़ता है तो बहुत डर लगता है, दूर दूर तक उसकी दहाड़ सुनाई देती है। तो सिंह के बोलने को कहते हैं दहाड़ना। ओके, अभी ये तो सबको मालूम है। कुत्ता कैसे बोलता है? वाह, अस्सल बोले, कुत्ते के जैसा ही बोले आप लोग, वेरी गुड। कुत्ता भों भों करता है। और कोयल? फूकना। कू कू करके बोलती है कोयल, कूकना। उसके बोलने को कहते हैं कूकना। अभी एक बार वापस हम रिपीट कर लेते। गाय के बोलने को कहते हैं रंभाना। बोलो। रंभाना। चिड़िया चींची। चिड़िया चींची। बकरी में। बकरी में। घोड़ा हिनहिनाना। घोड़ा हिनाना। सिंह दहाड़ना। सिंह दहाड़ना। कुत्ता भों भों। कुत्ता भौंभौं। कोयल कूकना। कोयल फूकना। हाँ, तो ऐसे ना सभी प्राणी कैसे बोलते हैं, पक्षी कैसे बोलते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने का, इसका आवाज निकालने का, बराबर है ना? ओके, अभी ये जो वाक्य है ना, अगर आपने अच्छे से बीच की जीवन यात्रा आपने सुनी है तो इसका उत्तर आपको चुटकी में मिलने वाला है। ध्यान से सुनो। निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम बताओ, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा वाक्य आएगा। अभी मैं चारों वाक्य पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बोलो कि पहले क आएगा कि ख आएगा कि ग आएगा। पूरा वाक्य मत बोलो, खाली इतना बोल दो कि पहले ग आएगा कि क आएगा। ओके, मैं चारों वाक्य पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। क है वो, उसमें लिखा है पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। ख, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। ग, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और घ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड। मतलब किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, तो बीज यानी पहला है। उसके बाद ख के बाद क, वेरी गुड, क। उसके बाद उसको पानी और धूप मिला, उसके कारण बीज में अंकुर फूटा। पहले ख आएगा, फिर क आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? ग, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और फिर अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। अब ये चारों वाक्य कौन पढ़ेगा? पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? लाइन से मैं। पढ़ो बेटा। इसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वेरी गुड। उसके बाद पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। यस, वेरी गुड। आगे उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। यस, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और लास्ट में अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो आपको अभी इसका सही क्रम मालूम हो गया। पहले बीज, फिर अंकुर, फिर पौधा और फिर पेड़। ओके, अभी मैं आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ रही हूँ। आपको उसमें आंसर भी दिया गया है, उत्तर भी है उसमें ही, तो आपको उसके उत्तर मुझे बताने हैं। सबसे पहला वाक्य मैं पढ़ रही हूँ। किसी नदी के किनारे एक खाली जगह पड़ा था। बीज। यस, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वेरी गुड। पानी और धूप पाकर बीज में खाली जगह फूटा। अंकुर। यस, अंकुर फूटा। वेरी गुड। खाली जगह देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। पौधा पौधा पौधा। कोम्पले। कोम्पले, पौधा तो गाय ने देखा था, बकरी ने तो कोम्पले देखी थी। तो कोम्पले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा खाली जगह बन गया, पौधा बन गया। यस,
और अब मैं तुम सबके खाली जगह आ सकता हूँ। काम। काम। वेरी गुड। अब ये पांचों रिक्त स्थान कौन पढ़ेगा? मैं। मैं पढ़ूं? उत्तर के साथ। हाँ बेटा, उत्तर के साथ पढ़ना है। किसी ओके, नदी के हाँ, किनारे एक बीज पड़ा था। वेरी गुड, वेरी गुड। पानी और धूप पाकर बीज में अ, अ, अंकुर फूटा। वेरी गुड। कॉम्पल कोम्पले। कर कॉम्पले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। थोड़े यस, दिन बाद बीज का एक छोटा सा पौधा बन गया। वेरी अब गुड। मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यस, आपने अच्छे से सीखा आज का लेसन। वेरी गुड बच्चों। बच्चों, ये अभी स्वाध्याय के प्रश्न है जो आपको लिखना है और मुझे देना है। समझ में आ गया? आप लिख के मुझे बताओगे। बीज कहाँ पड़ा था? क्या आएगा उसका उत्तर? बीज एक जंगल में पड़ा था। अरे पड़ा था। नदी के किनारे पड़ा था। तो आपको पूरे वाक्य में लिखना है, एक शब्द में नहीं लिखना है। देखो ऊपर लिखा है मैंने, एक वाक्य में लिखो। तो बीज कहाँ पड़ा था? बीज किसी नदी के किनारे पड़ा था, ऐसा लिखेंगे आप। ओके। पानी और धूप पाकर बीज पर क्या असर हुआ? वो एक कोपन पहले बीज में से क्या निकलता है? अंकुर। कोपुर हाँ, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कोम्पले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया? बकरी यस, पूरे वाक्य में बोलो बेटा। बकरी को कोम्पले देखकर कंपले देखकर मुंह मुंह में पानी भर आया। किसके? बकरी के। हाँ, तो बकरी के शब्द नहीं बोले आपने। कोम्पले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया, ऐसे उत्तर लिखना है। ओके। हाँ। पौधे ने गाय से क्या कहा? रुकी रहो मुझको धान पेड़ होने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। खाना। वेरी गुड, आपको याद रह गया। वेरी गुड। ओके। बीज क्या बन गया? बीज छोटा सा कॉम्पल पौधा। बीज क्या बन गया? छोटा सा पौधा बन गया। ओके। पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? बीज पौधा बन गया और पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? पेड़। यस, पूरे वाक्य में क्या क्या बोलेंगे हम? बीज एक बड़ा सा पेड़ बन गया। पौधा बड़ा होकर बीज एक बड़ा होकर पेड़ बन गया। यस, पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब खुश हो गए? ऐसा क्या बोला पेड़ ने कि बकरी भी खुश हो गई, गाय भी खुश हो गई, चिड़िया भी खुश हो गई? क्या बोला पेड़ ने? पेड़ बोला तुम सब अभी मेरे काम में मैं सबके काम आ सकता। यस, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए। तो बच्चों, आज मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, एक उपक्रम देती हूँ। आपको इसे घर पे करना है। आपको क्या करना है? चने को गीली मिट्टी में बोना है। आपको एक प्लास्टिक का या किसी का एक कंटेनर मिलेगा, एक ये मिलेगा, डिब्बा मिलेगा। तो उसमें मिट्टी डालनी है और उसमें चने को बोना है और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करना है। आप रोज लिखते जाओ, आज की डेट में, आज की तारीख में हमने चने बोए, फिर उसका पौधा कितने दिनों बाद उगता है, रोज उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, वो सब आपको लिखना है, उपक्रम करना है और उसका निरीक्षण करना है। रोज निरीक्षण करो और आप उसमें फर्क देखो, क्या क्या फर्क होता है, कैसे बड़ा होता है। वो आप कर सकोगे ना ये बेटा घर पे? हाँ। तो छोटे से
मतलब एक ये लेके उसमें चने को बोना है और उसका निरीक्षण करना है। तो ये उपक्रम आपको घर पे करना है। तो मैंने आपको स्वाध्याय भी दिया है, वो आपको लिख के मुझे भेजना है, और ये उपक्रम भी आपको घर पे करना है। बच्चों, पेड़ है तो हम है। हमारे जिंदा रहने के लिए पेड़ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ हमारा दोस्त है। क्या है हमारा दोस्त, दोस्त? अच्छा दोस्त। सच्चा दोस्त, सच्चा दोस्त है हमारा। तो बच्चों, पेड़ को हमें काटने नहीं चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए। तो आज आपने पेड़ के बारे में, बीज के बारे में, पौधे के बारे में जाना। आपको ये लेसन, ये गद्य अच्छा लगा होगा। आप इसे पढ़िए घर पे। और एक्साइटिंग है, हाँ, बहुत अमेजिंग है लेसन। अमेजिंग है, वेरी गुड बेटा। अच्छा लगा ना आपको? हाँ, तो पेड़ की उपयोगिता हमने समझी सबने, कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है। तो हम सबको बोलेंगे आप भी पेड़ लगाओ, तो हम भी पेड़ लगाएंगे, पेड़ को काटेंगे नहीं और उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको पानी पिलाएंगे। ओके बच्चों? तो बच्चों, आपको भी बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप आज इस लेसन में आए, आपने सुना, आपने, तो उसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ, आपका आभार मानती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। बच्चों, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैम ठीक है आप बहुत बच्चों? अच्छे सिखाते हैं। अच्छे सिखाती हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको पसंद आया ना, आपने समझा ना, वो ही बहुत है बेटा। आप घर पे भी पढ़ाई करना। हाँ, अब स्कूल चालू नहीं है तो ऐसा नहीं कि घर पे खेलते रहो। आपके पास किताबें हैं, आपके पास ये वीडियोस है, आप उसको कभी भी देख सकते हो और इस लेसन को समझ सकते हो। ठीक है बच्चों? तो अच्छे से घर पे रहिए और पढ़ाई करिए और सेफ रहिए। थैंक यू।